नमस्कार, सोचा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा को लेकर निरंतर पहल कर रही है। इसी कड़ी में सरिस्का बाग परियोजना में 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत सरिस्का क्षेत्र के विद्यालयों में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के निर्देश पर सरिस्का बाग परियोजना में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि आने वाली पीढ़ी को जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन की अहमियत को समझाया जाए ताकि राजस्थान हरा भरा बन सके। अकबरपुर रेंज के राजकीय विद्यालय में आयोजित चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में छात्रों ने रंगों और शब्दों के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिसर में बच्चों ने वॉल पेंटिंग बनाकर वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी का संदेश दिया, जिससे अभियान का प्रभाव और भी गहरा हुआ। रेंजर श्री राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के तहत सरिस्का क्षेत्र के 7 विद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इन प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को मंडल स्तर पर भी हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे विद्यार्थियों को सरिस्का भ्रमण भी करवाया जाएगा ताकि वे वन्य जीवन की विविधता और उसके संरक्षण के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें। वन में 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए वन्य जीव सप्ताह में सरिस्का में जो है कुल 7 विद्यालयों में बालिकाओं को वन्य जीव के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा ये वॉल पेंटिंग जो हैं बनवाई गई हैं, विभाग की तौर से करवाई जा रही है। जिनमें से निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे प्रतिभागी हैं, उनको प्रशंसा मतलब प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई हैं। पूरे सरिस्का वन मंडल के सभी स्कूलों को ये सब कलेक्ट किए जाकर मंडल स्तर पर भी सबसे अच्छी जो निबंध लिखा होगा और चित्रकला होगी उसको पृथक से सम्मानित किया जाएगा और उसको उनको जो है सरिस्का भ्रमण हेतु। फॉरेस्टर श्री रामवीर गुजर ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के दौरान छात्रों को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सरिस्का के पारिस्थितिक महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों को प्रकृति से जुड़ने और वन्य जीवों के प्रति दया, करुणा और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से न केवल छात्रों में जागरूकता बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी सशक्त हुआ है। जैसा आप सबको विदित है, वन्यजीव सप्ताह का आयोजन सरिस्का विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में प्रत्येक दिन अलग अलग जैसे खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसी संदर्भ में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता की गई है, ताकि बच्चों को पर्यावरण और जलवायु के प्रति जागृत किया जा सके और पर्यावरण एवं सरिस्का का महत्व बताया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और शील्ड दी गई है। आगे इन्हें सरिस्का भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। इसमें हमारे अकबरपुर रेंज से श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा आज इनका पुरस्कार वितरण किया गया है और इन बच्चों को लेकर आगे सरिस्का भ्रमण कराया जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना में मनाया जा रहा वन्य जीव सप्ताह मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
इस दौरान बच्चों की रचनात्मक भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि नई पीढ़ी अब प्रकृति के महत्व को समझने लगी है। विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो समाज में वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाते हैं। सरिस्का की यह पहल पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन रही है। सूर्य से स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।